ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना। पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने डाल दिया संकट में। ईरान के ड्रोन हमले से अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह। ईरान अमेरिका पर बहुत भारी पड़ रहा है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है उसका दावा सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि अब अमेरिका के मित्र देश ही इस दावे पर मोहर लगा रही हैं। अमेरिका ये बात तो खुद मंजूर कर चुका है कि जंग में उसके सैनिकों की जान जा रही है, लेकिन अब वो ये भी कबूल करने लगा है कि मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य ठिकानों को भी ईरान तबाह कर रहा है। एक के बाद एक अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो रही हैं, जिसके चलते अब डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आंख को ही फोड़ दिया है। यानी अमेरिका अपने जिस डिफेंस सिस्टम को लेकर गुरूर में था कि वो ईरान के हमले से पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा कर लेगा, उसे ईरान ने तहस नहस कर दिया है। और उसके बाद ईरान की मिसाइलें और ड्रोन आसानी से अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। जंग में कैसे ईरान ने पलट दिया है पूरा खेल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चोट दी है। उसकी जवाबी कार्रवाई में कतर में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को भी इस बात को मंजूर करना पड़ा है कि ईरान के ड्रोन को, जो कि बेहद सस्ता ड्रोन था, उसे वो नहीं रोक पाया, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें ही सच्चाई बता रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कतर में अमेरिका के सैन्य बेस पर जबरदस्त तबाही का मंजर है। उसका रडार सिस्टम ध्वस्त पड़ा हुआ है। सैटेलाइट पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स का AN/FPS-132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार कबाड़ बन गया है। ये सिस्टम करीब $1.1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का है। यानी ईरान की एक मिसाइल ने अमेरिका को करीब 9,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। जो रडार तबाह हुआ है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रडार है। इस रडार का मुख्य काम आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को जल्दी पकड़ना है, जिससे अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को समय पर चेतावनी मिल सके। एक सस्ता शाहिद ड्रोन, अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये एक इस्तेमाल की गई कार से भी सस्ता पड़ता है। उसने इस महंगे और अहम डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया है। शाहिद ड्रोन ने ही अमेरिकी रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। अमेरिका के लिए AN/FPS-132 कितना महत्वपूर्ण है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार यानी UEWR भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ग्लोबल मिसाइल वार्निंग नेटवर्क का हिस्सा है। इसे 2013 में कतर में लगाया गया था। इसकी डिटेक्शन रेंज 5,000 किलोमीटर है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर ईरान की तरफ से जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है, 1 सेकंड के अंदर AN/FPS-132 का रडार उस मिसाइल को ट्रैक कर लेता है। ये रडार मिसाइल लॉन्च होने के तुरंत बाद उसकी दिशा, स्पीड और टारगेट की जानकारी देता है, जिससे पैट्रियट या थार जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का समय मिलता है। बिना इस रडार की अमेरिका और उसके सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE को मिसाइल हमलों से बचाव में ज्यादा मुश्किल होगी। यानी कतर में जो AN/FPS-132 रडार सिस्टम सिर्फ कतर की सुरक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा कर रहा था। कतर में तैनात AN/FPS-132 सिर्फ ईरान की मिसाइल ही नहीं, बल्कि अगर रूस और चीन की तरफ से भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उसे भी 1 सेकंड में ट्रैक करने की ताकत रखता है। उस रडार को ईरान ने मार गिराया है। अमेरिका ने इस रडार को कतर के अल उदैद एयरबेस पर तैनात किया था। ये एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ से अमेरिका पूरे क्षेत्र में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। यानी इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आंख भी कहा जाता है, और इसे अब ईरान ने मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि रडार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ड्रोन शाहिद टाइप का था, जो बहुत सस्ता लेकिन घातक है। कतर ने माना कि कुछ हमले सफल रहे और 8 लोग घायल भी हुए। अमेरिका या कतर ने अभी तक नुकसान की पूरी डिटेल नहीं बताई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि रडार को भारी डैमेज हुआ है। ये पहली बार है जब इतना महंगा अमेरिकी स्ट्रेटेजिक सिस्टम किसी दुश्मन के हमले से इतना प्रभावित हुआ। अमेरिका को अब नए तरीके से अपनी डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों तथा ईरान की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रजा तलाईनिक का कहना है कि हमारा देश लंबे समय तक चलने वाली जंग की तैयारी कर चुका है। हमने अभी तक अपने आधुनिक और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू ही नहीं किया है। अमेरिका ने जो जंग शुरू की है वो बहुत लंबी चलने वाली है। ये जंग तब तक चलेगी जब तक दुश्मन हार नहीं मान लेता।
वैसे ईरान की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वो शुरुआत में अपने कबाड़ हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे ईरान की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि वो अपने पुराने हथियारों से अमेरिका और इजराइल की डिफेंस पावर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। और ईरान की ये कोशिश कामयाब होते हुए दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अमेरिका के पास अब इंटरसेप्टर मिसाइलें कम होती जा रही हैं और अब वो ईरान की कम कीमत वाले ड्रोन को भी रोकने में कामयाब होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में जब ईरान की तरफ से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू होगा तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी, इसका एहसास अभी से कम इजराइल को होना शुरू तो हो गया है, क्योंकि ईरान ने यही रणनीति जून 2025 में हुई जंग में अपनाई थी। जब शुरुआत में ईरान ने अपने कम असरकारक मिसाइलों से हमला किया और जैसे ही इजराइल के पास इंटरसेप्टरों की कमी आई, उसने अपनी आधुनिक मिसाइल निकाल ली, जिसने इजराइल के शहरों को मलबे में बदल दिया था। और बाद में इजराइल को अमेरिका की मदद लेनी पड़ी थी, जिससे सीजफायर हुआ। अगर जंग कुछ दिनों और चल जाती तो शायद इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, और इस बार भी ईरान ने वही रणनीति अपनाई है। इस बीच अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को चीन और रूस की तरफ से अपने सैटेलाइट की मदद दी जा रही है। ये दोनों ही देश ईरान की इंटेलिजेंस मदद कर रहे हैं। इस मदद के आधार पर ईरान अमेरिका के ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले कर रहा है। ईरान के टारगेटेड हमले से अमेरिका के सभी सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं। हमारे बंदरगाह और तमाम सैन्य अड्डे तबाह हो चुके हैं। हमें वास्तव में पीछे हटकर भारत और भारतीय बंदरगाहों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि आदर्श स्थिति से काफी कम है। और मुझे लगता है कि ईरान हमारी उम्मीदों के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वैसे ये दावा बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन जिस तरह से 5 दिन की जंग में ईरान की तरफ से दावे किए गए हैं, उसे देखकर ये साफ लग रहा है कि ईरान जो दावे कर रहा है वो सच होते दिख रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान के हमले तेज होते जा रहे हैं। दुबई और दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये धमाके ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के चलते हुए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों में इजराइल में 11 लोग मारे गए। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल द्वारा लगातार हमलों के परिणाम स्वरूप ईरान मध्य पूर्व के सभी आर्थिक केंद्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि हम दुश्मन से कह रहे हैं कि अगर वो हमारे मुख्य केंद्रों पर हमला करने का फैसला करता है तो हम इस क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों पर हमला करेंगे। फिलहाल जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरान के हमले तेज हो रहे हैं और अमेरिका दबाव में दिखाई दे रहा है। इस दबाव का असर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी दिखने लगा है और वो शांति की बात भी करते दिखाई दे रही हैं। दावा कर रहे हैं कि ईरान शांति की बात करने को तैयार है, जबकि ईरान की तरफ से अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। उल्टा उसके हमले ही तेज हो रहे हैं। ऐसे में जंग का नतीजा क्या होगा, ये अमेरिका का डर ही बता रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।